सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। इसमें दो लाइन होती है। इस लाइन को कहते हैं वर्टिकली। क्या कहते हैं? वर्टिकली। वर्टिकली कौन सी लाइन होती है? वाई एक्सिस। क्या होती है? वर्टिकली लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। ठीक है। कौन सी ऊर्ध्वाधर कौन सी लाइन होती है? वाई एक्सिस। कौन सी लाइन होती है? ठीक है, इतनी बात समझ आई। एक लाइन होती है कौन सी? हॉरिजॉन्टल। क्या? हॉरिजॉन्टल। इसको कहते हैं क्षैतिज। कौन सी लाइन होती है ये? एक्स एक्सिस। कौन सी होती है? इतनी बात समझ आ गई? हाँ, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? ये होती है एक्स एक्सिस। लाइन है। लाइन क्यों है? क्योंकि इधर से भी बढ़ सकती है और इधर से भी बढ़ सकती है, तो लाइन है। तीन तरह की चीजें होती है। ये बताओ क्या है? हैं? क्या ये? रे। क्या ये? क्यों? रे खाली एक तरफ से ही बढ़ती है। सनलाइट क्या है? रे है। क्यों? एक तरफ से ही बढ़ेगी, खाली इधर से नहीं बढ़ सकती। या फिर ये भी रे है, इधर से ही बढ़ेगी, खाली नहीं बढ़ी। रे मतलब किरण। रे मतलब कि एक ही तरफ से बढ़ती है किरण। और जब लाइन होती है दोनों इधर भी बढ़ सकती है और एक होता है ये लाइन सेगमेंट। क्या होता है ये? समझ आई मेरी बात? ये लाइन सेगमेंट होता है, ये रे होती है और ये लाइन होती है। तुम लोग सोचते हो कि हर चीज का मतलब एक ही है। क्या है? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम कभी ऐसे ये वाला डाल देते हो, कभी एरो डाल देते हो, तुम्हें लगता है सारी चीजें तो एक जैसी है? लगता है कि नहीं लगता है? मतलब समझ आई कि नहीं आई? ये इसका मतलब क्या हो गया? लाइन। इसका मतलब हो गया जो एक तरफ से खाली बढ़ेगी रे, और जो दोनों तरफ से नहीं बढ़ेगी लाइन सेगमेंट। बात समझ आ गई? जो स्केल से बनाते हैं लाइन सेगमेंट, कितना? 7.6 मीटर, तो लाइन सेगमेंट होता है। वो नाप के जो बनाते हैं स्केल से, वो क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है। समझ आ रही है? नहीं तो कई बच्चों का मतलब होता है ये तो लाइन कुछ नहीं, किसी को लाइन बोल दिया, अरे सबको लाइन ही बोल दिया। समझ रहे हो? तो उसका मतलब होता है। अब आगे आ जाओ। ये जो जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, जहां पे एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है? एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। और इन दोनों लाइन से ना, इन दोनों लाइन से क्या बना? कितने खाने बने? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? इन दोनों लाइन से क्या बन गया? क्वाड्रेंट बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बना? इनसे क्या बना? क्वाड्रेंट। क्या बना? हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, समझ आ गई? क्वाड्रेंट ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें ये वाली लाइन जो होती है वो एक्स की होती है, और ये वाली जो होती है ये एक्स वाली, और ये एक्स डैश वाली, क्योंकि नेगेटिव होती है। ये वाई वाली और ये वाई डैश वाली होती है, ये नेगेटिव होती है। ठीक है, इसके साथ एक चीज देखो बता देता हूं। इसमें क्या होता है? पहला नंबर एक्स का, हमेशा पहला एक्स आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा।
तो इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है और y भी क्या होगा। जब याद करो और y भी प्लस का हो तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये 2 है और ये 3, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। क्यों आएगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और सुनो एक कोऑर्डिनेट, एक पहले कोऑर्डिनेट समझा दे, कोऑर्डिनेट का जिक्र हो गया यहाँ पे। ये लिखता हूँ कोऑर्डिनेट, क्या लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट में पहला होता है x और दूसरा होता है, तो x वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है। और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा, एब्सिसा ऑर्डिनेट। बात समझ आ गई, समझ आ गई कि नहीं आ गई। इसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है। एब्सिसा का मतलब भुज, भुज का मतलब x वाली चीजें और ऑर्डिनेट का मतलब y वाली चीजें। x और y दोनों मिलते क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट, यानी निर्देशांक। क्या बनते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अगर कोऑर्डिनेट कहेंगे तो कैसे पता चलेगा, कोऑर्डिनेट में दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी, x की चीजें भी और पहला y की लिखेंगे, x की लिखेंगे, पहला x की लिखेंगे, y की पहले नहीं लिखेंगे। तो बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। दोनों प्लस के हैं तो किस में आएगा, फर्स्ट में। x माइनस हो, x माइनस हो और y प्लस हो, किस में आएगा, x माइनस हो और y भी माइनस हो, किस में आएगा, x प्लस हो y माइनस हो, किस में आएगा, x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस, किस में आएगा, फोर्थ में। याद करने का ट्रिक बता देता हूं, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस y भी प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस। तो फर्स्ट का अपोजिट कौन है, थर्ड। फर्स्ट का अपोजिट कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ये क्या है, प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, प्लस माइनस। सेकंड वाला क्या है, माइनस प्लस, ये क्या है, प्लस माइनस। तो उसका उल्टा है कि नहीं है, ये भी उल्टे है और ये भी, फर्स्ट का उल्टा थर्ड, सेकंड का उल्टा फोर्थ। बात समझ आ गई। x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, x माइनस का y प्लस का, किस में आएगा। जैसे मान लिया -3 और 4, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, x का 4 और -4 और -3 किस में आएगा, 4 और 3 किस में आएगा। देख इधर ध्यान से, इतनी बातें समझ आ गई कि नहीं आ गई, आ गई इतनी बातें समझ। इसको पहले चीजें और इसमें बतानी जरूरी है, बताओ क्या, तुम अंदर की चीजें तो बता दोगे, जैसे इधर कोई पॉइंट होगा तो उसका बता दोगे, इधर से 2 जा रहा है, इधर से 3 जा रहा है, उसका बता दो। लाइन पे जब होता तो दिक्कत होती है। जैसे मान ले कोई चीज यहाँ पे है, एक पॉइंट है यहाँ पे R मान लेते हैं, तो ये कौन सी लाइन पे है, x एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। कभी भी कोई x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगी, किसकी होगी, r की होगी, या जो नाम होगा उसका लिख लेना। x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी बेटा, मगर y की वैल्यू क्या लिख लेना, 0। x की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो लिख देना, और y की मगर क्या लिखोगे, 0। x एक्सिस का यही रूल है। ऐसे ही कोई y एक्सिस पे होगा, इधर होगा तो प्लस का, इधर होगा तो माइनस का। यहाँ होगा कोई कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं d, है कि नहीं, तो इसके लिए भी लिख लेना, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, और मान लिया किसको, d, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो। y कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू जीरो होगी और x कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू जीरो होगी। बात समझ आ गई? दोबारा समझा देते हैं। अगर कोई x लाइन पे है तो x की वैल्यू तो है मगर y की वैल्यू जीरो, और कोई y लाइन पे है तो y की वैल्यू तो है, x की वैल्यू जीरो है।